स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। आज इस वीडियो में हम लोग 11th जेपीएससी, 14th जेपीएससी और स्पेशली सीजीएल पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे सीजीएल का बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम जो पिछले 9 वर्षों से पेंडिंग आपका पड़ा हुआ है। कई लोगों के अन्य स्थानों पर नौकरी लग गए, कई नए युवाओं को बाद में मौका मिला, जो उस समय बच्चे थे वो आज सीजीएल देने वाले हैं। यानी कि यह आपके लिए एक अवसर के रूप में आया है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार और खुद झारखंड सरकार के मुखिया सीएम श्री हेमंत सोरेन भी इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि यह सरकार की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। और पिछले कई एग्ज़ाम्स में आपने देखा था कि क्वेश्चन आउट होने के कारण या फिर अन्य कारणों से बार बार रद्द करना पड़ा था इस एग्ज़ाम को। तो इस बार सरकार जिस तरीके से सक्रिय दिख रही है, आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर अवसर है। इसका पूरा लाभ उठाइए और अपनी ओर से कोई गलती नहीं करना है। 3 सिटिंग में एग्ज़ाम है, मोबाइल को ऑफ रखें। तरह तरह के र्यूमर्स बीच बीच में आते हैं, जैसा कि जेपीएससी में हुआ था पीटी एग्ज़ाम में। उससे आपके अगले चरण के एग्ज़ाम जो हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं। सरकार एंड आपका आयोग के द्वारा जो पेपर 3 है उसको पहले लिया जा रहा है, ताकि आपको ज़्यादा तनाव में उस एग्ज़ाम को नहीं देना पड़े। यह अच्छा डिसीजन है मेरे विचार से कि पेपर 3 जो है आपका जीएस पेपर, उसको पहले ले लेना, क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक मेहनत लगने वाला है और वहाँ पर ही आपका डिसिसिव होने वाला है वह पेपर। और पहला वही पेपर है। घबराना नहीं है। कोई भी प्रश्न को देख करके, प्रश्न देखिए अलग अलग सेट्स में होंगे। हो सकता है कि जो आपका कमज़ोर पक्ष है उसके क्वेश्चंस पहले आ जाएं, तो घबराने की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन को एक बार एक नज़र देख लीजिए और फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन सीजी वे में बन सकते हैं, चाहे मैथ्स और रीजनिंग भी क्यों ना हो, बहुत सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं ना, कि आप ऑर्ली भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को, और जीएस में जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। जो भी 80-90 क्वेश्चन आपके दायरे में हैं, जो फटाफट बना सकते हैं, उसको पहले सॉल्व कर लेना है। लेकिन ओएमआर सीट में ब्लैक करने के दौरान आपको ध्यान देना है कि अगर 5 का बी है तो 5 का ही बी मारिए, रंगिए उसको। अब ब्लैक पेन यूज करना है, आप लोग जानते ही हैं। अब 5 का बी है और 5 का सी कर दिए, फिर उसके बाद 7 नंबर आप बनाए हैं, फिर 6 नंबर में 7 का आंसर लिखने। सब गलती ना हो, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन के मार्क्स तो आप नुकसान उठा ही बैठेंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो भी मॉडरेट टाइप के हों या टफ टाइप के हों क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग में खास करके जो आप बना सकते हैं, उसको सेकेंड राउंड में बनाइए और उसके लिए भी टाइम आपको बचाना है। रीजनिंग को एकदम अंत समय में मत ले जाइए, क्योंकि वह मेंटल एबिलिटी होता है, दिमाग को शांत रखना है उसको बनाने के लिए, इसलिए बीच में या शुरू में उसको बना लीजिए और अधिक से अधिक अटैम्प्ट लेने का कोशिश कीजिए। लेकिन जिसमें चारों नहीं जानते हैं उसको आपको अटैम्प्ट नहीं लेना है ना। लेकिन अगर 2 जानते हैं कि गलत है, 2 सही है, तो ज़रूर अटैम्प्ट लीजिए। 3 में कन्फर्म है कि 3 में से आपका कोई उत्तर होगा, एक गलत आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो 3 में से आपका वहाँ पर निर्णय होगा, एग्ज़ाम हॉल का निर्णय होगा। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, राज्य की सेवा कीजिए। आते हैं 11th जेपीएससी इंटरव्यू प्रोग्राम तो यहाँ पर चल ही रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़ रहे हैं निश्चित रूप से काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी हैं और वे लाभ उठा रहे हैं। नोट्स वहाँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया जा रहा है, वीडियो भी दिया जा रहा है, लाइव क्लासेस भी रात को 9 बजे होते हैं। वे 22 तारीख तक आपके क्लास ऑफ हैं सीजीएल के कारण, क्योंकि लगभग सारे अभ्यर्थी चाहे इंटरव्यू फेस करने वाले हों या अन्य अभ्यर्थी हों, जिनको भी रोजगार चाहिए स्पेशली, वो सीजीएल को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसलिए नेगेटिविटी मन में मत रखिए कि सीजीएल में क्या हो रहा नहीं हो रहा, गलत सही न्यूज दे रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ जाइए, अपने आप पर विश्वास रखिए, है ना। तो 11th जेपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम को आप लोग 22 तारीख से ज्वाइन कीजिए। 23 से क्लास फिर कंटिन्यू हो जाएगा। वहाँ पूरी तरीके से हर नोट्स को मैं बना करके दे रहा हूँ, उसके लाइव क्लास भी होते हैं, डिस्कशन भी होते हैं। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही होगी और अध्यक्ष की नियुक्ति संभवतः आज हो जानी चाहिए, आज के कैबिनेट बैठक में, जैसा कि कल पेपर में आया था,
क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का भी दबाव झारखंड सरकार पर है और झारखंड सरकार खुद भी समझ रही है कि 1 माह बीत चुके हैं और संभवतः जो भी नाम फाइनल होना है हो चुका है। अब आपके अध्यक्ष आ जाएंगे जेपीएससी के और उसके बाद 4-5 दिन में जो कुछ नॉर्मल प्रक्रियाएं जो भी होनी है होंगी और आपके रिजल्ट आ जाएंगे और इंटरव्यू के प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर में आपको संभवतः माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिलनी है। इसलिए सारे नेगेटिविटी को त्याग कीजिए। जो सिर्फ 11th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एवरेज आप अच्छा एग्ज़ाम गया है, निश्चित रूप से रेनेसाइज के इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। जहाँ तक 14th जेपीएससी की बात है, 14th जेपीएससी का फाउंडेशन कोर्स यहाँ शुरू हो गया है। यहाँ पर वेट नहीं किया जाता है, क्योंकि सिविल सेवा के लिए कोई भी समय जो है आपका ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वेट करना बेकार है, पूरी तरीके से बेकार है। अगर आपको देना है 14th जेपीएससी तो कोई वेट नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, अभी से लगिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर नोटिफिकेशन, उतनी बेहतर कंडीशन में रहेंगे। आप मुख्य परीक्षा और पीटी दोनों के साथ में तैयारी शुरू कीजिए। और जो भी यहाँ पर आपका जुड़ते हैं तो यहाँ पर कोई भी बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में भी नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, 14th जेपीएससी मेंस का भी कराया जा रहा है। 5-6 महीने के बाद पीटी के नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे और हिंदी के जो भी नोट्स हैं उसको फिर से अपडेट किया जाएगा, है ना। यानी कि आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। करेंट अफेयर्स भी दिया जाएगा आपको रेगुलर, झारखंड इंटरनेशनल, नेशनल, चाहे पीटी में जुड़ते हों या मेंस में जुड़ते हों। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो चुके हैं, वीकली टेस्ट भी आपके शुरू हो चुके हैं। डेली टेस्ट तो शुरू से चल ही रहे थे, वीकली टेस्ट जो शुरू हुए हैं रेगुलर चलेगा जब तक कि आपका 14th का मेंस नहीं हो जाए। इसका लाभ उठाइए। टेस्ट ही आधार है, रिटन प्रैक्टिस ही आपका आधार है आपकी सफलता का। और राइटिंग प्रैक्टिस आप जितना बेहतर तरीके से करते हैं और अच्छे गाइडेंस में करते हैं, जिससे आपका बेहतर मूल्यांकन हो सके, टाइमली कॉपी चेक हो सके, तो आपकी सफलता की संभावना जो है बढ़ जाती है। और यहाँ पर लिमिटेड स्टूडेंट को लिया जाता है आंसर राइटिंग ग्रुप में, उसका लाभ आप लोग ज़रूर उठाइए। जल्द से जल्द एडमिशन लेने का प्रयास करें। अभी 11th जेपीएससी में जो शुल्क था उसी पर अभी एडमिशन हो रहा है। फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ शुल्क में बढ़ोतरी संभव है। 14th जेपीएससी के क्लासेस जहाँ तक बात हैं तो 5 क्लासेस मेंस में दिए जा रहे हैं सप्ताह में। अब पीटी में भी 5 क्लासेस दिए जा रहे हैं। पीटी के दोनों पेपर यहाँ पर उपलब्ध हैं, मेंस के चारों जीएस पेपर उपलब्ध हैं। और यहाँ एमसीक्यू जो आपका पीटी का चैप्टर वाइज तो पिछला बार भी था, मेंस का भी कुछ चैप्टर्स का मैं दे पाया था, लेकिन इस बार हर चैप्टर का एमसीक्यू भी दिया जा रहा है, जिससे जो आपके 80 क्वेश्चंस हैं 160 मार्क्स, वहाँ पर भी आप बेहतर कर सकें। जहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल कर रहे थे कि क्या सर बीपीएससी और एक झारखंड का फॉरेस्ट का निकला हुआ है, अब 14th जेपीएससी किसको चयन किया जाए, साथ लिया जाए, या आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। अगर किसी भी आयोग की तैयारी बेहतर है आपकी जेपीएससी की या बीपीएससी की, तब आप दे सकते हैं। लेकिन झारखंड के अगर निवासी हैं और न बीपीएससी की तैयारी है, न जेपीएससी की, न जेएफएस की, तो 14th जेपीएससी में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस मिल पाएगा 14th जेपीएससी में। फॉरेस्ट का जहाँ तक बात है, अगर ऑप्शनल मैनेज कर पाएंगे तभी वहाँ आगे बढ़िए, अन्यथा 14th जेपीएससी के साथ न जेएफएस चलेगा न बीपीएससी चलेगा। 14th जेपीएससी में सफलता प्राप्त करना है तो फिर बाकी चीज़ों को आपको भूलना होगा, जब तक कि इसकी तैयारी आप नहीं कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स टेस्ट में नहीं ला पाते हैं। ठीक है, यहाँ अगर अच्छे आप मार्क्स ले आते हैं टेस्ट में, रेनेशा आईएएस के आंसर राइटिंग ग्रुप में, निश्चित रूप से आपको जेपीएससी में भी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बेहतर हो जाएगी। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। और आईएएस के जो भी अभ्यर्थी आज से मुख्य परीक्षा शुरू हो चुकी है, उनको भी हमारी ओर से शुभकामनाएं। अच्छी तरीके से दें, प्रेजेंटेशन बेहतर रखें। कल से जीएस पेपर्स है और आप देश की सेवा करने वाले हैं, सर्वोच्च सिविल पोस्ट है एक तरीके से देश का, तो यहाँ पर आपको
अपना अगला जो 1 सप्ताह 10 दिन है अपना बहुत बेहतर देना है और निश्चित रूप से आप लोग आज बेहतर किए होंगे। और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। 11th JPSC का जो भी वेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। CGL वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। और CDPO के इंटरव्यू प्रोग्राम भी शुरू हो चुके हैं। जिनका भी अच्छा पेपर गया है, मीडियम भी गया है, CDPO के इंटरव्यू बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के